प्रसन्नचित्त हैं, लेकिन एक देवता ऐसे भी हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। यही उनकी महानता है। शास्त्र में वर्णन है कि सभी देवी देवता प्रसन्नचित्त थे, लेकिन हमारे भोलेनाथ भगवान शंकर स्वयं उनका दर्शन पाना चाहते थे। सभी देवताएं अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ निकट की स्थिति से, नजदीक से स्पर्श करके, यहाँ शास्त्र यह भी कहता है भगवान को स्पर्श करके आप अपने जीवन में देखेंगे, इंद्रियों के माध्यम से जब आप स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने के बाद शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, आदान प्रदान होता है। भगवान के विग्रह से तो ऊर्जा निकलती है, लेकिन यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण हैं। उनकी ऊर्जा को पाने के लिए भगवान भोलेनाथ उनके दर्शन को पाने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। यहाँ हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि हमें भी अगर अपने जीवन में ऊर्जा पाना हो, भगवान की कृपा पाना हो, तो भगवान के चौखट पे पहुंचना पड़ेगा। वहां एक दिव्य दर्शन है। आप अपने घर में भी विग्रह रखें, मन में भी भगवान का विग्रह का दर्शन होता है, लेकिन जब आप भगवान के धाम पहुंचते हैं, भगवान के धाम में जब भगवान का दर्शन होता है, तो उसकी जो शक्ति है वह जीवन में बहुत लाभ देता है। भगवान भोलेनाथ अलख निरंजन करते हुए साधु का भेष करके गोकुल में नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ अपनी स्थिति को छिपाए हुए हैं, वह ऐसा दर्शा नहीं रहे हैं क्योंकि वह सरल हैं। उनकी सबसे मुख्य उनकी जो अवस्था सरलता, अपना जो रूप है साधु के अंदर परिवर्तन। मनुष्य को भी यहाँ समझने का अवसर प्राप्त होता है, अपने जीवन के सभी कर्मों को करते रहे, लेकिन जब सत्संग में पहुंचे, दर्शन में पहुंचे, तो भक्त बन के पहुंचे, साधु बन के पहुंचे। मैं यह निवेदन इसलिए इस बात पे कर रहा हूं, भगवान शंकर के उस समय की जो मना स्थिति रही होगी, बड़ा सरल रहा होगा, और उस सरलता में उनके मन का भाव क्या रहा कि हमें भगवान का दर्शन करने जाना है। उस गोकुल में अगर वह अपने को चाहते तो बताते कि मैं भगवान शंकर हूं, उस रूप में प्रकट होते। कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई परपंच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, उस सरलता से भगवान के चौखट पर पहुंचते हैं। मनुष्य का भी यही होना चाहिए। भगवान के यहाँ पहुंचे, मंदिर में पहुंचे, धाम में पहुंचे, एकदम सरल हो जाए। आप जितना सरल होंगे वहां आपको भगवान का प्रेम, भगवान का आशीर्वाद उतनी ज्यादा प्राप्त। भगवान भोलेनाथ जब यशोदा मैया से बोले कि मैं आपके बालक का दर्शन करना चाहता हूं, यशोदा मैया बड़ी चिंतित थी। हर माँ को यह चिंता सताती है कि मेरे बच्चे को किसी तरह का कोई दोष न लगे, और यही होना भी चाहिए। हर माँ का एक
दोनों चीजों को समझिएगा। जब आपका बच्चा छोटा है तो जब आपको अपने बच्चे पर ध्यान रखने की प्रवृत्ति आ जाएगी, तो जब आपका बच्चा बड़ा भी होगा तो ध्यान रखने की प्रवृत्ति परमानेंट है। माता साधु को नहीं समझ पाई, उन्होंने मना किया, क्योंकि भोलेनाथ साधु के रूप में थे। लेकिन यहां मन की स्थिति को भगवान भोलेनाथ ने बदला। गुरुदेव यहां तक बताते हैं, जब मन भोलेनाथ का हो, जब मन सृष्टि का हो, तो सामने वाले का भी मन बदल जाता है। प्रकृति चाहता था योगेश्वर कृष्ण और शंकर का मिलन, प्रकृति चाहता था। और प्रकृति क्यों न चाहे, यह प्रकृति चाह रहा है, तब आप सत्संग में पहुंच रहे हैं। ठाकुर जी कब नहीं चाहेंगे कि हम भक्तों के साथ रहें? ठाकुर जी क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ रोज कीर्तन हो, रोज सत्संग हो, रोज उनकी गुणगान गाया जाए? यह भी देखिए, यह भी बहुत बड़ा रहस्य है। हम सनातन से जुड़े हुए हैं ना, हमारा मजबूती सनातन के धर्म से जुड़ा हुआ है। और सनातन धर्म में दो चीज की सबसे बड़ी महत्ता है। आप आनंदित कब होते हैं? जब आप भजन करते हैं, संगीत गाते हैं। और उससे भी आनंदित कब होते हैं? जब आप कीर्तन करते हैं। यह दोनों चीज भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, और यह हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है कि जब हम भजन करें, कीर्तन करें, नृत्य करें, तो हमारे अंदर की शक्ति बढ़ती है और हमें आनंद प्राप्त होता है। उस शक्ति का मिलन था श्री कृष्ण और शंकर से। आप शास्त्र के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, पुराण के माध्यम से इस चीज को देखते हैं। हर जगह श्री कृष्ण से कई लोगों का मिलन हुआ, और मिलन का तो संबंध प्रेम से है। जहां कृष्ण है वहां तो प्रेम रहेगा ही, और जहां कृष्ण रहेंगे, जिस मनुष्य के अंदर कृष्ण नाम, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की महिमा रहेगी, वह तो प्रेमी रहेगा, वह तो दीवाना रहेगा, वह तो दीवाना। मैं विष्णु भाव से चाहूंगा, इस दीवानगी पे जो मन आह्लादित कर देता है, दीवानगी कैसी? यह दीवानगी शंकर की तरफ होना चाहिए कि वह कैलाश से चलकर गोकुल आ गए, वैसी दीवानगी होनी चाहिए। हरि बोल। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से
वाले, अब सोचिए आनंद में रहने वाले को जब परमानंद से मिलन होगा तो क्या होगा। यहाँ भगवान शंकर जब कृष्ण से मिलते हैं, जब उनका दर्शन पाते हैं, बाल्य अवस्था में मात्र 6 दिन के बालक हैं, उनकी मुस्कुराहट से, उनके भगवान भोलेनाथ का जब दर्शन श्री कृष्ण करते हैं तो उनके अंदर भी एक मुस्कुराहट पैदा होती है और उस मुस्कुराहट से यशोदा माँ सोच में पड़ जाती हैं। बड़ा अद्भुत अद्भुत। बहुत सोचने के बाद भगवान शंकर ने यशोदा मैया से प्रार्थना की कि मुझे दर्शन कराइए। दर्शन हुआ, भगवान प्रसन्नचित्त हुए। इधर छठी महोत्सव बन रहा था। पूतना कंस ने अपने मृत्यु को बचाने के लिए, जब इंसान कष्ट में होता है ना, तो अपने जीवन की रक्षा के लिए कई सारे साधन खोजने लगते हैं। और साधन कहां मिलेगा? साधन कहां मिलेगा? अपनों में साधन ढूंढता है। पूतना उसकी अपनी पूतना से निवेदन किया कि हमें मारने वाला इस धरती पे जन्म हुआ, यह व्यवस्था, यह धन दौलत, यह मेरा साम्राज्य कौन देखेगा? आप जाइए, किसी भी तरह उस बालक को मारिए। मनुष्य का भी यही स्थिति है। जब वह दुख में होता है, बड़ी समस्याओं में होता है और समस्याएं किसी गलत कारण से होती है, तो उसके समाधान के लिए, उससे बचने के लिए वह कई तरह के प्रपंच बनाता है, कई तरह के गलत रास्तों का शरण लेता है। लेकिन उस शरण से उसको लाभ नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि असत्य असत्य है और सत्य का हमेशा विजय होता है। और सत्य क्या है? जब सत्य की बात आई तो मैं आपसे निवेदन करूं, यही सत्य है कि हमारे अंदर परमात्मा है। यह सत्य है, इससे कभी संकोच मत करिएगा। आज आपके अंदर श्री कृष्ण की भक्ति है, इसका मतलब यह हुआ कि आप उनसे जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके अंदर भी परमात्मा है, वह शक्ति उनके अंदर भी काम कर रही है, सत्यता उनके अंदर भी है, वह जुड़ेंगे। यह जुड़ने का जो खेल है, यह परमात्मा की जब कृपा होती है तब वह जुड़ेंगे। आज आप जुड़े हैं, इसलिए यह भी सत्य है कि आप परमात्मा की धार से, परमात्मा की रस्सी से, परमात्मा की प्रेम से और परमात्मा की नजरों में, भगवान अपनी नजरों से, मैं कल बताया था कि भगवान अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह कलयुग का प्रभाव है। संजय भैया गौर करिएगा इस बात पर। कलयुग में धर्म की अधिकता है। मैं इस पर निवेदन करना चाहूंगा, धर्म में कोई कमी नहीं है। पहले जनसंख्या कम थी तो कम जगह पूजा पाठ होता था। आज जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा जगह पूजा पाठ होता है, भक्ति ज्यादा है कलयुग में, लेकिन धर्म के नाम पर पाखंड भी ज्यादा है कलयुग में। इसीलिए धर्म पे संकट है। इसमें धर्म पे संकट है क्योंकि धर्म ज्यादा है। जो चीज जहां ज्यादा रहेगा, जैसे कहीं आप चावल की बोरियां ज्यादा लगाएंगे तो भैया घूम तो लगेंगे। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे सनातन में धर्म की रक्षा हो। हम हिंदू होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम की कथा करें, मंदिर में करें, घर में करें, समाज में करें,
अगर हम इससे दूर जा रहे हैं, अगर हम इससे दूर हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं सनातन संकट में है। यह कथा केवल हमें सुधरने का नहीं अवसर देता है, यह कथा समाज को सुधरने का अवसर देता है और धर्म की रक्षा होती है। और जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी भी रक्षा करता है, धर्म उनकी भी रक्षा करता है। आप बार बार कंस अपने मृत्यु के भय से कई साधन को अपनाया, लेकिन पूतना का जो वध हुआ, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ। पूतना बहुत बड़ी विशाल थी। पूतना तना, जिसके कुकर्म होते हैं, जिसके प्रति जिसका मन अधर्म से जुड़ा हुआ है, जिसकी नैतिक विचार गलत है, उसका तन बड़ा होगा, तना बड़ा होगा, उसका शोर क्षेत्र बड़ा होगा। प्रेम रस एक जगह समाहित है और अधर्म हर जगह दिखाई देगा। इसको ऐसे समझें, आप अगर धार्मिक हैं, आप सनातनी हैं, भगवान के भक्त हैं, तो आप आपस में भक्तों को खोज कर मिलेंगे, इकट्ठा करें। जिसका मन विचार अधर्म से भरा हुआ है, वह अपने साम्राज्य को फैला रहा है, बड़ा कर रहा है। और धर्म में जब पाप बढ़ेगा तो उसका विनाश तय है। कंस का पाप बढ़ा था, पूतना बहुत बड़ी थी, छोटा रूप लेकर, बड़ा सौंदर्य के साथ, बड़ी अच्छी तैयारी के साथ गोकुल में यशोदा के दरवाजे पर पहुंची। मैया से निवेदन किया कि आपका बालक बड़ा अच्छा है, आपके बालक के तरह तो इस गोकुल में कोई बच्चा ही नहीं है। कई तरह के मीठे बोल माता यशोदा को सुनाया। माता यशोदा भी पिघल गई। ज्यादा मीठा बोलने वाले लोगों से भी बच के रहना है। समाज में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रशंसा कोई ज्यादा कर रहा है, माता जी लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं सत्संग में यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप गीता के श्लोक नहीं याद कर सकती हैं, हजारों हजार श्लोक नहीं याद हो पाएंगे, लेकिन हरिनाम का माला जप सकती हैं और कुछ भगवान की बिताई हुई बातों को आप अपने अंदर धारण कर सकती हैं। बस जीवन की नैया पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। आपको इस श्लोक के माध्यम से ही धर्म ही समझने का अवसर प्राप्त होता है। और अगर धर्म के सूत्रों को आप समझ लें, यह जीवन पार हो जाएगा। और यह जीवन पार ही नहीं होगा। पुनः मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा, राम जी भैया ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आज आप सत्संग से अपने जीवन को प्रभावित करके कमल के फूल की तरह फैला रहे हैं। 8 पंखुड़ियां फैल रही हैं। मैं आगे इस पे निवेदन करूंगा, कभी अवसर मिलेगा मुझे तो, कि जीवन के इस शरीर में 8 पंखुड़ियां कहां हैं और अपना प्रभाव कैसे दिखाती हैं। कमल के फूल की 8 पंखुड़ियां आपके शरीर के मन में, तन में कहां अपना प्रभाव दिखाती हैं। मैं केवल आपको संक्षिप्त में इस चीज को बता दे रहा हूं। कमल की तरह आप 8 पंखुड़ियों की तरह का यह जीवन गुलाब के फूल की तरह खुशबू में यह जीवन परमानेंट हो जाएगा जब आप सत्संग से जुड़ेंगे। लेकिन जहां सुगंध गुलाबों का रहेगा,
वहां उस पेड़ में कांटे भी रहेंगे। बस सत्संग के माध्यम से उस कांटों से बच के निकल जाना है, खुशबू स्वतः भगवान की आपको प्राप्त हो जाए। बस उस कांटों से निकलने का रास्ता मिल जाए, उस कांटों से निकलने का रास्ता धर्म बताता है। खुशबू व्याप्त है, समझिएगा इस बात को। गुलाब के फूल में वह खुशबू व्याप्त है, कांटे लगे हुए हैं। धर्म और सत्संग के माध्यम से उस कांटों से बच के निकलने का रास्ता मिल जाए, यही धर्म है और यही सत्संग, यही भगवान की कृपा है। पूतना मां से, यशोदा मैया से बालक को मांगी, मां ने उनको दे दिया। बड़ा प्रेम किया पूतना ने। यह मां का सौंदर्य है, इस चीज को समझिए। कोई भी मां मन से थोड़ी बुरी होगी, लेकिन वह मां है ना, वह मां है, उसके अंदर ममत्व है, प्रेम की भाव है। कुछ समय के लिए पूतना ने भगवान को बहुत प्रेम किया। शास्त्र कहता है ममत्व का लक्षण पूतना में था। अगर वो उस बालक भगवान से प्रेम नहीं करती, पूतना कृष्ण को गोद में लेकर प्रसन्नचित्त नहीं होती, तो यहां मां के व्यवहार पर, मां के नाम पर, मां के शब्द पे धब्बा लगता है। तो मां के उस भाव को भी उसने रखा। देखिए ऐसा है कि जो अधर्मी है, जो कुकर्मी है, उसके अंदर भगवान नहीं है, यह भी समझने की बात है। परमात्मा उसके अंदर भी है, लेकिन उसके जो अंदर बैठे हुए परमात्मा है, कई परत से वह दबे हुए हैं। आप देखेंगे कभी कभी हमारे सनातन में भी ऐसा देखने को मिलता है। इस धरती के कुकर्मी भी हमारे भगवान को कहीं कहीं दबा के रखे हुए हैं। वैसे ही कुकर्मी मन हो जाता है जहां भगवान दबे रहते हैं, परमात्मा दबे रहते हैं। वो अपनी जिंदगी पूरी कुकर्म में बिता देता है, उस परमात्मा को समझ नहीं पाता, परमात्मा उसके अंदर भी रहते हैं। पूतना अपने स्थल में कालकूट विष लेकर आई थी भगवान को पिलाने के लिए। वह चाहती थी उस विष से भगवान की मृत्यु हो जाए। उसकी सोच ऐसी थी, उसके पास यह सोच भगवान को मारने के लिए आया। इसी तरह से गंभीर दृष्टि से आप देखें, उसने अपने मन में ऐसा सोचा कि मैं श्री कृष्ण को मारूंगा, इस तरह का वाइब्रेशन अपने मन में लेकर आई। लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान है, वह स्वयं उसको मार देते हैं, उसे मार देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी अपने मुख से, अपने भाव से सामने वाले को एक अच्छा वाइब्रेशन देना है। आप प्रेम का वाइब्रेशन देंगे, प्रेम तक तो देंगे, तो आपको वापस प्रेम आएगा। और आप जब किसी के मौत की इच्छा करेंगे तो हो सकता है वापस आपको भी मौत ही आ जाए। वहां पूतना भगवान श्री कृष्ण की मौत की बात कह रही है, वह स्वयं मौत के घाट उतरने वाली है, घाट उतरने वाली। आगे कथा पूतना की कल मैं निवेदन करूंगा। आज हम लोग यही इस कथा को विश्राम करते हैं। जी जी कोई बात नहीं। भगवान चाहते हैं कि इस धाम में कार्यक्रम हो पुजारी जी, या भगवान भी भक्तों के साथ, मैं कल भी निवेदन किया था, ठाकुर जी भी चाहते हैं कि हम भक्तों के साथ रहें। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा
चल सारे लोग खड़े हो जाए।